हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति का पहला वीडियो मतलब एक चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। आज दूसरी वीडियो है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेवी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। अगला है, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। जो भारत का राष्ट्रपति है वह संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं? तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। इतने जो भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व तो राष्ट्रपति के पास होता है लेकिन उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन कौन से हैं? तो संघ के मंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, भारत के महान्यायवादी, इतने लोग हैं। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह अधिनियम बन जाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक और अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो बाराहगिरी वेंकटगिरी। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि वे एक वैज्ञानिक थे।
भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है वो न्यायाधीश थे और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 15वां क्रम है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि यानी 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। मतलब सबसे ज्यादा दिन राजेंद्र प्रसाद ने कार्य किया है और सबसे कम दिन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां, तो जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो, तब राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी, द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।